हेलो एवरीवन, मैं फिर आपके पास बासुन दत्ता क्लास 12 एचएस का क्लास 12 चैप्टर आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का बासुन दत्ता बुक का देने जा रही हूँ। चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का तो इसका मैं जो दूंगी, मेरा तो बुक एडिशन ओल्ड है जिसमें 114 का मैं 23 नंबर रंगन एंड सौविक, और थर्ड पार्टनर जो न्यू पार्टनर आया है वो है आवड़ा। ठीक है, रंगन सौविक एंड आवड़ा वाला सम मैं देने जा रही हूँ। तो बासुन दत्ता का ही है, तो आप जानते ही कि जैसे मैं सीरियल वाइज देने जा रही थी, बट मुझे एडमिशन ऑफ पार्टनर का बहुत सारा कमेंट आ रहा था, और जबकि इसके मैंने कम से कम 60-70 वीडियोस अपलोड, 60-70 तो नहीं होंगे, आई थिंक 20-30 होंगे तब, तो उतने सब मैंने अपलोड आई थिंक कर ही दिए हैं। तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा और सारे वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरा पार्ट 1 वीडियो देखिए, उसका कॉन्सेप्ट समझिए, क्या रूल्स है, कहाँ क्या जाएगा, क्यों आ रहा है, क्यों, क्या रीज़न है, क्या होता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वो सब आप पार्ट 1 वीडियो, इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो, मेरे कोई भी चैप्टर का आपको पार्ट 1 वीडियो में सब मिलेगा, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में ये देना, ये बताना, हर कॉन्सेप्ट बताते हुए जाना ये पॉसिबल नहीं है। तो आप प्लीज़ वो सब देखते हुए जाइए, देख कर फिर सम बनाइएगा। तो आज हम लोग 23 नंबर सम कर रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर का, तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जिसको भी ऑफलाइन ऑनलाइन ट्यूशन लेना है मुझसे, तो वो मुझे कांटेक्ट करे, कमेंट करिए, तो मैं आपको अपना नंबर दे दूँगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रंगन एंड सौविक जो है वो पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर, रेशियो है इनका 3:2, और ये बैलेंस शीट आपको पता ही है। न्यू पार्टनर एवरा जो है, मैं बहुत स्पीड में कर रही हूँ क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट सब समझाया हुआ है, बहुत डिफ़िकल्ट सम्स ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, ये बहुत ईजी सम्स है। उसके साथ उन लोग के सामने, उस सम सब के सामने कुछ नहीं है, तो मैं जस्ट सम यहाँ पे दे रही हूँ। आप अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको सब सम ईजी लगेगा। तो प्लीज़ आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, तभी करिएगा। तो आवरा जो है, ये देखिए, अब ऑन द अबव द आवड़ा वॉज एडमिटेड हुए हैं न्यू पार्टनर के रूप में 1/4 शेयर लेके। ठीक है, आवड़ा जो है वो 1,20,000 कैपिटल के रूप में आया है, 20 और शेयर 20,000 उसका क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल। मशीनरी डेप्रिसिएटेड हो गया है, मतलब कम हो गया, बट 10% से। लैंडेड बिल्डिंग बढ़ गया है, बाई वर्ड है, मतलब आपको डिफरेंस अमाउंट माइनस करके नहीं निकालना होगा, डायरेक्ट 30,000 ले लेना होगा। ऐसे ही स्टॉक भी ओवर वैल्यूड, मतलब बढ़ गया है, 20,000 डायरेक्ट लेना होगा। प्रोविज़न जो है आपका 5% वो डेटर के ऊपर निकलता है, ये पता ही है आपको। सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया 5,000। तो चलिए, और यहाँ पे डिवैल्यूएशन बैलेंस शीट खोलने बोला है, मैंने कैपिटल भी खोला है, देख लीजिए। चलिए सम में आ जाइए, मैंने ऊपर का हेडिंग नहीं दिया, आप दे दीजिएगा इन द बुक्स ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट पर्टिकुलर्स, अमाउंट पर्टिकुलर्स। तो चलिए, सबसे पहले तो एसेट सबका रिवैल्यूएशन का काम कर ले, आपको पता ही है। रिवैल्यूएशन चैप्टर का भी मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, उसका भी पार्ट 1 देख लीजिएगा अगर आपको क्लियर समझ में ना आए। मशीनरी जो है वो डेप्रिसिएटेड हो गया, कम हो गया 10% से। ये देखिए, मैंने एसेट कम होगा तो इस साइड, बढ़ेगा तो इस साइड, ठीक, इसका उल्टा लायबिलिटी करना है आपको। तो मशीनरी डेप्रिसिएटेड हुआ 10%। पहले मशीनरी 80,000 का था, उसका 10% कितना होगा, 8,000। 80,000 का 10% निकालिए, 8,000 हुआ। 8,000 यहाँ मैंने लिख दिया। उसके बाद देखिए, यहाँ पे लैंडेड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड हुआ है, बोल रहे हैं 20,000 रुपये बाई वर्ड, मतलब आपका इसी अमाउंट से डायरेक्ट आप 30,000 लिख लीजिए, बढ़ गया है तो। बाई लैंडेड बिल्डिंग 30,000 डायरेक्ट मैंने लिख दिया। अब आइए, स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड हो गया है, मतलब बढ़ा ही है, तो आपका ये हो गया स्टॉक। हाँ, यहाँ एक चीज़ दिखाने वाला था, रुकिए, पहले यहाँ तो मैंने मशीनरी बता दिया आपको, बिल्डिंग बता दिया। अब देखिए, स्टॉक बोला है ओवर वैल्यूड हो गया, मतलब बढ़ गया, इसको घटाना आपको। यहाँ पे ओवर वैल्यू मतलब ये नहीं कि वो एसेट बढ़ा है, तो ये वैल्यूड से ऊपर जो हुआ 20,000 से, उसको ये करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट 20,000 ही लेना है, लेकिन ये इंक्रीज में नहीं लेना है, मतलब आपको कम करना होगा। तो ये स्टॉक आपको यहाँ लेना होगा, टू स्टॉक अकाउंट 20,000। ठीक है, अब देखिए, प्रोविज़न बोला है 5%, डेटर के ऊपर में 40,000 का 5% निकालिएगा, आपको 2,000 यहाँ मिल गया। सैलरी आपका आउटस्टैंडिंग है, तो ये हो गया आपके 5,000, ये रहा आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000। ये सैलरी आउटस्टैंडिंग आपको पता होगा कि ये लाइबिलिटी है, जैसे कि मैंने कहा एसेट बढ़ता है तो इस साइड होता है, वैसे ही ठीक लाइबिलिटी बढ़ता है तो इस साइड, तो वही ऐसे ये हो गया। स्टॉक आपका क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ ओवर वैल्यूड है, तो उसको आपको करना पड़ेगा रियल वैल्यूड में। ठीक है, इसीलिए ऐसा हुआ है।
और तो बाकी सब जैसे पुराना था वैसे ही है, यहाँ पे यही है ट्रिक स्टॉक को लेके। तो चलिए ये हो गया, आपको यहाँ सब पूरा प्लस माइनस किए तो 35,000 आया, 35,000 यहाँ भी, 35,000 से आप ये 30,000 माइनस किए तो आपको 5,000 मिला। रेशियो आपका 3:2 मतलब 3 और 2 5 होता है, 3/5 2/5 मैंने किया 5,000 का, तो 3,000 2,000 रंजन का, सौभिक का आ गया तो 5,000 हो गया। तो ये हो गया आपके रिवैल्यूशन। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ स्टॉक दिखते हैं यहाँ पे लिख देगा, लेकिन नहीं, यहाँ ओवर वैल्यूड याद रखिएगा। ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड का मीनिंग डिफरेंट है अप्रिसिएटेड और डिप्रिसिएटेड से। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ लॉस आया क्योंकि इस साइड ज़्यादा था तो इस साइड आ गया आपका लॉस। प्रॉफिट होता तो कैपिटल में क्रेडिट साइड होता, बट यहाँ लॉस आ गया तो यहाँ होगा टू लॉस ऑन कैपिटल अकाउंट। खोलिए पार्टिकुलर्स रंजन सौभिक आवरा, फुल फॉर्म ही दीजिएगा आप। ये वाला अपने इधर दे दिए मैंने रंजन और सौभिक को। ठीक है, इसका बैलेंस सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। देखिए 1,80,000 है, 70,000 है, तो देखिए मैंने बाई बैलेंस BD लिख दिया 1,80,000 70,000। और जो थर्ड पार्टनर जो नया कितना लेके आया था 1,20,000, ये रहा बाई कैश 1,20,000 आवरा को दे दिए। प्रीमियम फॉर गुडविल है उसमें 30,000 बोला था, तो देखिए 3:2 है, 30,000 का 3:2 करिएगा तो आपको रंजन और सौभिक को मिल जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूट करता है ना ओल्ड पार्टनरों को, यहाँ मत लिख दीजिएगा आप। पार्ट 1 प्लीज़ देखिएगा अच्छे से, ये अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये रहा आपका। ठीक है, ये भी हो गया। अब तो कुछ है भी नहीं सब में, तो बस अब इसको टोटल करिए सबका, इस साइड बिठाएं। 1,92,000 आया, 78,000 आया, 1,20,000 इसका कुछ है ही नहीं, तो यहाँ भी वही आ गया। इससे इसको माइनस किए तो 1,89,000 आया इसका बैलेंसिंग फिगर, और सौभिक का आया 76,000। ये बैलेंसिंग फिगर है। इस तीनों को आप कैपिटल बैलेंस शीट में कैपिटल लिख के तीनों में यहाँ बिठा दिए, तीनों को ऐड करके आपको मिल जाएगा 3,85,000। अब देखिए इसमें क्या क्या है। सबसे पहले क्रेडिटर का कुछ नहीं था तो हम लोगों ने क्रेडिटर ले लिया 5,000 डायरेक्ट। यहाँ बिल्स पेबल में कुछ नहीं हुआ था तो ये डायरेक्ट ही आपको सारे लेने हैं। बिल्स पेबल 20,000 ले लिया मैंने। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 है ये वाला, तो ये भी हम लोगों ने ले लिया। और एक याद रखिएगा यहाँ पे भी था ना आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो वो भी ले लीजिएगा क्योंकि वो लायबिलिटी होता है। 5,000 का यहाँ भी ले लिया मैंने जो आपका एडजस्टमेंट में दिया था। इस टोटल करिएगा तो 4,76,7,000 आया, 70,000 आया। हाँ 4,70,000। इस साइड भी वैसे कीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग था, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग कितना था 1,30,000 से आपका बढ़ गया था, एप्रिसिएटेड हो गया था तो बढ़ने से ऐड होता है। तो पुराना 1,00,000, देखिए पुराना 1,00,000, ये रहा पुराना आपका 1,00,000 बैलेंस शीट का, और जो बढ़ा 30,000 तो टोटल हो गया 1,30,000। ठीक है, मशीनरी का ये मशीनरी 80,000 का था जो कि बोला है 10% आपका डिप्रिशिएशन हो गया, तो 80,000 में 10% कितना हुआ 8,000, तो 8,000 माइनस कीजिए तो आपको मिलेगा 72,000 72,000। ठीक है, स्टॉक आइए। स्टॉक आपको 1,00,000 बोला था, बोला कि ओवर वैल्यूड हो गया, तो ओवर वैल्यूड का मतलब को माइनस करना होगा 20,000 से। ओवर वैल्यूड का मतलब रियल होता है डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो ओवर वैल्यूड आपको कितना था 1,00,000 का था, उसमें आप माइनस किए 20,000 तो कितना हो गया 80,000। ठीक है, डेटर भी सेम, डेटर का अमाउंट था 40,000। प्रोविज़न फॉर डेट 5% निकाल लीजिए, 5% निकालिए, 40,000 का 5% 2,000 तो मिला 38,000 हो गया। अब आ जाइए कैश। एक कैश में आपका क्या है, देखिए 1,20,000 जो नया लेके आया था वो 1,00,000 आवरा का कैपिटल ये रहा 1,20,000, और ये है 10,000। देखिए बैलेंस शीट में पुराना होगा ये 10,000, वो ले लीजिए। देखिए सब ले लिए ने हम लोगों ने, अब कैश ही बाकी था तो वो हम लोगों ने लिया। ये आवरा का जो कैपिटल था 1,20,000 वो हम लोगों ने ले लिया। प्रीमियम भी बोला था 12,000 8,000 कितना था 20,000 था, ये रहा 20,000। सबको ऐड किए तो 1,50,000 हुआ। टोटल ऐड करिए 4,70,000 आ गया, तो टैली कर गया। ठीक है, ये रहा मेरा सम। यहाँ बस ट्रिक था तो स्टॉक का था। स्टॉक से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट रॉन्ग कर देते हैं कि ओवर वैल्यूड है तो इसका मतलब बढ़ जाना है, नहीं डेप्रिशिएटेड होना हो मतलब होता है। ठीक है, चलिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।